एक बड़ी खबर और भी हमारे पास है, वो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है मैं आपको बता देता हूँ। खासकर मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई खबर है। सुप्रीम कोर्ट में जो क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन इन्होंने डाली थी, क्यूरेटिव नहीं, रिव्यू पिटीशन डाली थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सबको यही उम्मीद जगाने की कोशिश आम आदमी पार्टी या उनके नेता या उनके कार्यकर्ता या उनके मुख्यमंत्री कर रहे थे कि सरकार उनके रिव्यू पिटीशन पे, सरकार के उस रिव्यू पिटीशन या आम आदमी पार्टी के उस रिव्यू पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को वापस लेगा और नया जजमेंट देगा। हमने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई देखी है। लगातार 5 साल कवरेज करने के दौरान हमने देखा कि बहुत मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट पे रिव्यू करने को तैयार होता है। रिव्यू कर भी ले तो आपके अपने उस जजमेंट को, हाँ, केंद्र सरकार या सरकारें जब सामने आती है कि उसके पीछे दलील बताती है कि आपने जो जजमेंट दिया है उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं या उसका इम्प्लिकेशंस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत बड़े धरे पे पड़ रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको सुनता भी है, उनके जजेस सुनते भी हैं और उस पर फिर से पुनर्विचार याचिका पे बहस होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी जब खासकर शराब घोटाले मामले की हम बात करते हैं, शराब घोटाले मामले में ही मनीष सिसोदिया कि उनके अगेंस्ट जो जजमेंट आया था जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज की गई थी, फिर से ये कहा गया कि अब जमानत याचिका के को फिर से उनको जमानत दे देने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी कि आपने जजमेंट जो दिया है वो गलत है और हम जो फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। मित्रों, बड़ी अजब सी बात है। पीएमएलए एक्ट में बिल्कुल क्लियर है और उसी जजमेंट में 37-38वें जो पेज है, जैसे मुझे याद है मैंने उस पर बहस की थी, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि पीएमएलए एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिस पे कुछ डिसीजंस आए हैं और कुछ डिसीजन जो है हायर बेंच में हैं, इसलिए अभी हम उस पर डिसीजन नहीं दे सकते हैं। खासकर मेन एक्यूज होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की थी। उसके बाद एक तर्क देने की कहानी शुरू हुई थी और उसके बाद सोशल मीडिया और तमाम सारे मीडिया में ये खबर आनी शुरू हुई कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो अपने जजमेंट में जमानत देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परेशानी है, इस वजह से वो नहीं दे रहे हैं। हाँ, एक बात और भी सामने आई थी कि दूसरी जो एक्यूज थे, ऑलरेडी उस एक्यूज को सुप्रीम कोर्ट ने ही 9 महीने की जेल के बाद उनको जमानत दे दी। तो इसलिए इनकी आशाएं बढ़नी भी चाहिए। आशाएं बढ़ी तो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उसे खारिज कर दिया। दलील फिर वही है कि हमने आपको जब जजमेंट दे दिया है तो फिर इस वक्त आपको आने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने एक बात और भी एक बाउंडेशन में इनको डाल दिया है जिसमें कहा गया कि 3 महीना के बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट आइएगा। यानी निचली अदालत जो ट्रायल कोर्ट है उसमें अगर बहस हो रही तो उसको बहस कंप्लीट होने पे आप यहाँ आइएगा। अगर उसमें बहस कंप्लीट 3 महीने के दौरान नहीं हो तब फिर आप हमारे पास आइएगा। लेकिन ये उछलते कूदते फिर पहुँच गए कि हमें आप जजमेंट दे दीजिए, आप अपने जजमेंट को रिव्यू कीजिए और फिर उसके बाद ऐसा कर दिए। तो भैया नहीं हुआ और फिर से मनीष सिसोदिया जी को उनके क्या मतलब, वो तो कोर्ट में जेल में तो है बिल्कुल। अब संजय सिंह से जुड़े हुए मसले पे लीजिए। संजय सिंह को भी झटका लग गया। भाई लगना ही था ना भाई, आप कितना क्या क्या करेंगे, क्या क्या दलील देंगे। देखिए, कोर्ट के लिहाज से देखें तो मनीष सिसोदिया मेन एक्यूज हैं शराब घोटाले में। अब उनको लेकर जो दलीलें दी गई, तमाम सारी ऐसे डॉक्यूमेंटेशन हुई है जिसको लेकर कोर्ट अगर आश्वस्त है तभी तो ऐसा हुआ। लोअर कोर्ट में भी बहस जारी है, लोअर कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें होनी है। अब संजय सिंह बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि भैया हम तो निर्दोष हैं, हमारे ऊपर जो भी कुछ हुआ। लेकिन जबकि ईडी का कहना यह है कि भाई हमारे पास 2 करोड़ के जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं और उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर इनको हमने उठाया। मित्रों, दिलचस्प बात यह है कि फिलहाल आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो दिन है वो अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसे है सत्येंद्र जैन की बात कर देते हैं। सत्येंद्र जैन का मसला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।
और सत्येंद्र जैन का ये कहना था कि हमारे जो अभी जो बेल पे मतलब बाहर हैं उस पे था कि भाई अभी जमानत याचिका पे जो हमारे खारिज करने की बात हो रही है उस पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई ना करे। हम जो बाहर हैं तो हमें बाहर रहने दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको कह दिया कि इसके आपकी सुनवाई होगी, और अगर बाहर हैं तो किस भी बिना पे बाहर हैं, क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब थी इसलिए, तो तबीयत ख़राब, तबीयत अब ठीक कीजिए और उसके बाद हम, तो उनकी परेशानी भी सत्येंद्र जैन की बढ़ने वाली। सत्येंद्र जैन वही समझ गए ना, सत्येंद्र जैन बहुत फेमस मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, दिल्ली सरकार की जान पहले रहे हैं, लेकिन जब ये सब ग्रह चक्र उनका ख़राब हुआ तो जेल तक गए और जेल में ही हैं अभी फ़िलहाल। उनको पैरोल पे बाहर लाया गया क्योंकि उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और बहुत बुरी हालत थी। तो ये तमाम सारे ऐसे मसले हैं जिस पे अभी फ़िलहाल आम आदमी पार्टी को राहत नहीं मिलने वाली है। कब, कहाँ, कैसे, कौन ईडी की नोटिस इनको आ जाए, जो सीएम है उनके खिलाफ, उनकी भी एक एक रातें जो कट रही है वो डर के मारे ही कट रही है। कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। मनीष सिसोदिया की कमी खलेगी कि बहुत सारी पॉलिसी को बनाना, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना, उस पर बहस करना, उसको स्प्रेड करना, वो तमाम सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको लेकर वो हमेशा एक्टिव रहते थे। अब आम जनता सीधे सीधे इनके नेताओं से मिलती नहीं है। अब इनके नेता बिल्कुल अपने बंकर में सुरक्षित रहते हैं। अभी विधायक अपने अपने इलाके में जो है वो सिर्फ वोट मांगने के लिए जाते रहते हैं। विकास का काम आप दिल्ली में देख लीजिए कितने विकास के काम हुए हैं। तो विकास के काम को लेकर हम आप कितना बात बताएं। तो कल पूरी बहस होगी। फिलहाल मनीष जी को, सत्येंद्र जैन को राहत नहीं मिली है और अभी उनको जेल में रहने ही पड़ेंगे और सत्येंद्र जैन की परेशानी आने वाले दिनों में बढ़ेगी। सत्येंद्र जैन के बारे में कहा जाता है कि जो चाहते जैसे चाहते थे, चुटकी बजाते बजाते ऑफिसर को रुलाने में सबसे मास्टर हुआ करते थे। वक्त ने ऐसा कर दिया उनको कि चलने फिरने में भी परेशानी हुई। देखिए पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, कई बार आरोप लगाए जाते हैं, आरोप से दोष मुक्त होते हैं, तो आने वाला समय बताएगा कि वो दोष मुक्त हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है। फिलहाल ये बताने के लिए काफ़ी है कि आम आदमी पार्टी के लिए अभी परेशानी कम होने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। संजय सिंह की भी हालत आप देख ही रहे हैं, उनका भी मसला निचली अदालत में चल ही रही है, सुरक्षित रखा गया है। और सत्येंद्र जैन के बारे में बता ही दिया अपनी कि सत्येंद्र जैन को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से अभी राहत नहीं मिली है कि उनकी जमानत याचिका पे अभी हियरिंग होनी है और उनकी परेशानी अभी ज्यों की त्यों बनी रहेगी। फिर से अगर जेल गए तो आप सोच ही सकते हैं कि भाई जेल में उनकी जो हालत थी हमारे आपके सामने है, तो परेशानी बनी हुई है। नमस्कार।